मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक बहरिया का FM-90 NER मिसाइल का लाइव मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मुजाहरा शुमाली बहीरा अरब से किया गया। पाक बहरिया के जहाज से सतह समंदर से फजा तक मार करने वाले मिसाइल ने अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। बहरी बेड़े के कमांडर ने पाक बहरिया यूनिट का मिसाइल चलाने का अमली मुजाहरा देखा। फ्लीट कमांडर ने मुजाहरे में शामिल अमले और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया के समंदरी सरहदों और बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। पंजाब में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M1, M2 और M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 658, भावलपुर में 415 तक पहुंच गया। KP में भी फजाई आलूदगी। पेशावर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, सिडनी के साहिल पर फायरिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनूका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौका पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। जाय वक़वा के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला भी शामिल है। हमलावर 50 साल का बाप और उसका 24 साल का बेटा थे। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। फायरिंग में मुलव्वस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हमलावर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था। दहशतगर्दी के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की फायरिंग के वाक़े की मसम्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान, परचम सरनिगू रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को मौका पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असलहा छीन कर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साला अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। अहमद अल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगीं, अस्पताल में ज़ेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का भी अहमद को खराज तहसीन। सिडनी हमलावर पर इजरायली, भारतीय और अफगानिस्तान की फेक न्यूज़ फैक्ट्रियां सरगर्म। इजरायली, भारतीय और अफगान मीडिया सिडनी हमले पर दुनिया को गुमराह करने लग गया। नवीद अकरम नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा। नवीद अकरम ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय अकाउंट्स के जरिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुझे हमलावर साबित करने की कोशिश की जा रही है। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवीद अकरम की सोशल मीडिया सार्फिन से झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। पहली तिमाही में कैपेसिटी पेमेंट्स में 19 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2026 की पहली तिमाही की कैपेसिटी पेमेंट्स 500 अरब रुपए पर पहुंच गई। सबसे बड़ी वजह टेक्नोस और वापडा के पावर प्लांट्स करार। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में ये पेमेंट तकरीबन 481 अरब रुपए थी। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की शरह सूद 11% पर बरकरार है। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता इजलास में शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखा था। मुल्क से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला मेहमत में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 ख्वारिज को हलाक किया गया। बन्नू में एक और कार्रवाई में 6 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मजीद मुमकिना ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सिंध असेंबली के हल्के PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी बड़े मार्जिन से कामयाब। आगा शहबाज ने 72,964 वोट हासिल किए। JUI के रुस्तुल शाह 9,489 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जीत पर जयालों का जश्न। वज़ीर आला सिंध की आगा शहबाज दुरानी को कामयाबी पर मुबारकबाद।
लेडी डॉक्टर वर्दा का उजरती कातिल अंजाम को पहुंच गया। मरकजी किरदार शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस मुकाबला एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर हुआ। 4 मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक और 3 फरार हो गए। शमरेज अहम मुलजिम था जो कत्ल केस में मफरूर था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 रोज तक छापे मारे। मुलजिम एक और कत्ल के मुकदमे में भी मफरूर था। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो। सलमान अली आगा, शान मसूद, सऊद शकील, फहीम अशरफ, अबरार अहमद और साइम अयूब की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, रमीज राजा और CEO PSL सलमान नसीर और अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की भी रोड शो में शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तारीख का ऐलान। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। नई टीमों की नीलामी की तारीख 6 से बढ़ाकर 8 जनवरी कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, मेरा विजन PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है। नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा, PSL की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद का कहना था, खेल सिफारतकारी और सकाफतों की पहचान का जरिया है। PSL आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। अफवाज पाकिस्तान वतन के मुहाफिज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, 6 माह कबल पाक फौज ने जो फतह हासिल की वो तारीख के सुनहरे बाग में लिखी गई। जंग के दौरान दुनिया में पाकिस्तान ने एक मुनफरिद मकाम पाया। हमारा सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता वतन की मिट्टी है। आने वाला दौर तरक्की का होगा। बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। मुल्क में नए सूबों का कयाम। नागजीर साबिक रुकन कौमी असम्बली सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आबादी बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना होगा। सिंध में 2 या 3 इंतजामी यूनिट बने तो कोई कबाहत नहीं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सूबा बनाने का बिल भी पास कराया था। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से आवाम के मसाइल हल होंगे। फैज़ हमीद से फैज़ याब होने वालों के लिए बुरी खबर का इंदिया। कहा, PTI ने फैज़ हमीद से भरपूर फायदे उठाए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का PTI को मज़ाहमत के बजाय मुफाहमत का मशवरा। जेल से बाहर PTI की क़यादत नाअहल करार। कहा, फौज ने अपने इंतहाई ताकतवर शख्स का एहतसाब किया। जिसने भी फैज़ हमीद से फ़ायदा उठाया सब होशियार हो जाए। आदिल राजा जैसे लोगों को किसी जमात नहीं, डॉलर से प्यार है। आपसे इख्तलाफात को एक तरफ रखकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। कैथेड्रल चर्च से लिबर्टी चौक तक क्रिसमस बैनर मज़ाहिब हम आगे रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, शानदार रैली ने तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज इक़लियतों को अपने सर का ताज कहती हैं। हम मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मुखालिफिन भी कह रहे हैं पंजाब में काम हो रहा है। सूबाई वज़ीर इक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान में तमाम इक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। रैली साबित कर रही है इक़लियतें महफूज हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मरियम औरंगजेब ने रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा केक काटा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। तवानाई, तेल और गैस, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर जोर। सऊदी वली अहद ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। वांग यी ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी फ़ायदे के लिए जामे ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। यूक्रेन रूस जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, यूक्रेनी सदर से अमन मंसूबे समेत अहम उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। आज मुलाकात का दूसरा दौर होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी वफ़द की मुलाकात 5 घंटे जारी रही।
हमास के इसराइली हमले में सीनियर कमांडर राज साद की शहादत की तस्दीक। कहा, हमले में कम अज कम 4 मजीद फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हुए। इसराइल जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी सदर इसराइल को जंगबंदी पर अमल का पाबंद बनाए। उधर इसराइल के जुनूबी लबनान पर 3 मकामात पर हमले, 3 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फोर्सेज ने कस्बा यातिर, सफद अल तबीख और कस्बा जवाया पर हमला किया।